सरकार शिक्षा विरोधी हो चुकी है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस प्रकार से जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की इनकी साजिश है, ये शिक्षा विरोधी लोग हैं। महिला विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। छात्रों पर लगातार अत्याचार कर रही है। ये पल्ली की सरकार सबसे ज्यादा महिला के कपड़े फाड़ते हैं आप लोग। आप महिला नहीं है, आपको किसी महिला के कपड़ों की फिक्र नहीं रहती है क्या? आपके बच्चे नहीं है, आपके बच्चे शिक्षा नहीं पाएंगे क्या? चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांसें थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र चुनाव बहाली के लिए लाया गया है और पेपर लीक के लिए रखा गया है। ये जब तक सरकार निकम्मी रहेगी तब तक हम लोग ऐसे ही जन सैलाब लाते रहेंगे। ये पुलिस ने फाड़े हैं, ये पुलिस का काम हो गया है कपड़े फाड़ने की। ये हम लोगों की बेइज्जती के लिए कपड़े फाड़े। कैमरामैन को मैं कहना चाहूंगी कि आप ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लोगों को डिटेन किया जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 151 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। उसे गरीब का बेटा नेता बन जाएगा, इस चक्कर में जो छात्र नौजवान आज भटक रहे हैं, ना कोई वैकेंसी है, ना कोई क्या नाम है नौकरी है, सब बेरोजगार है टोटल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार छात्र हमारा आत्महत्या कर रहा है, लगातार विश्वविद्यालय कॉलेजों में फीस वृद्धि के कारण आत्महत्या कर रहा है, नौकरी रोजगार न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहा है। गिरा हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलेगी। आप जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और मैं आपके साथ श्रेयोशी। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ के 1090 में है और आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये समाजवादी छात्र संगठन के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों लगातार जिस तरह से दिल्ली से लेकर पूरे देश में छात्रों का लगातार आंदोलन जारी है, नीट पेपर लीक मामले को लेकर हो, चाहे वो जितनी भी परीक्षाएं हैं उन पेपर लीक मामले को लेकर हो, चाहे वो एडमिशन को लेके हो, शिक्षा जगत में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। इसी एवज पे आज मैं जहां मौजूद हूं 1090 में, वहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से आज यहाँ पे लोग आंदोलनरत हैं और लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये समाजवादी छात्र संगठन के द्वारा ये लगातार आंदोलन किया जा रहा है और इनकी क्या कुछ मांगे, इनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांगे आप लोग की, क्यों आज आंदोलन? पहली मांग तो ये है कि छात्र संघ जो बंद हुए हैं वो उसकी बहाली, छात्र संघ पूरे उत्तर प्रदेश में बहाल हो। और जैसा कि क्या नाम है, ये जुमला जो उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा देती चली आई है, उसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जुमला नहीं चलेगा, हकीकत पे खरा उतरना पड़ेगा। आ जाओ। अभी जो सत्ता पक्ष चल रही है, मौजूदा सरकार चल रही है, इनसे क्या नाराजगी है? ऐसी क्या मांगे जो आप लोग की पूरी नहीं हो रही है? क्या आप लोग ने कभी गुहार लगाई इस चीज की? हाँ, छात्र संघ बहाल करो ना पूरे उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं कर रहे? क्यों से गरीब का बेटा नेता बन जाएगा, इस चक्कर में जो छात्र नौजवान आज भटक रहे हैं, ना कोई वैकेंसी है, ना कोई क्या नाम है नौकरी है, सब बेरोजगार है टोटल। 25 करोड़ पूरे भारत देश में बेरोजगार घूम रहे हैं। तो योगी सरकार तो युवाओं को नौकरी दे रही है, कहीं ना कहीं नियुक्तियां निकाल रही है, तो नहीं दे रही, सब जुमला है। ये जुमला दे रही योगी सरकार। आप पूरे जुमलेबाजी की राजनीति करती है। जितना जन सैलाब देख रही हैं आप, ये पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र चुनाव बहाली के लिए लाया गया है और पेपर लीक के लिए रखा गया है। ये जब तक सरकार निकम्मी रहेगी तब तक हम लोग ऐसे ही जन सैलाब लाते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे जो छात्र हैं वो बहुत आक्रोशित है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये सरकार भ्रष्ट है, छात्रों के खिलाफ है। क्यों? छात्रों के खिलाफ है। ये सरकार तो छात्रों के लिए नियुक्तियां नहीं निकाल रहे हैं। जो काम पहले 100 में होता था, आज 500 में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 20 पेपर लीक हुए थे उत्तर प्रदेश में। और अभी जो प्रोटेस्ट चला था जंतर मंतर पे, वहाँ भी आपने देखा छात्रों के साथ कितनी अनहोनी हुई, घटना हुई। कम से कम मतलब बहन बेटियों के साथ कपड़े फाड़े गए हैं। तो ये सरकार कम से कम न छात्रों की है, न किसानों की है, न युवाओं की है, सब कागजों में काम है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 151 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार छात्र हमारा आत्महत्या कर रहा है, लगातार विश्वविद्यालय कॉलेजों में फीस वृद्धि के कारण आत्महत्या कर रहा है,
नौकरी रोजगार न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहा है। इसके विरोध में आज समाजवादी छात्र सभा मैदान में उतरी हुई है लखनऊ में। लेकिन अब तो केंद्र सरकार कह रही है ना कि इस पे अब जांच होगी, इस पर स्टेप्स लिए जाएंगे, तो फिर आप नाराज? जब से भारतीय जनता पार्टी आई लगातार यही बातें करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं लगातार। केंद्र सरकार से ये सदन पे भी बात उठाई जाए। केंद्र सरकार ने अगर फैसला लिया होता तो ये सब देखने को नहीं मिलता। आज नौजवानों के जब एक महाधरने में बैठा, जिस तरीके से छात्रों के ऊपर AK-47 तानी जा रही, क्या हम आतंकवादी है? आपको आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं? आज छात्रों के ऊपर AK-47 पुलिस किसने ऑर्डर दिया पुलिस को उतारने के लिए? आज छात्र अपने नौजवान और जवाहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये याद रख ले, हम जब तक भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और देश हटा नहीं देंगे, हम छात्र नौजवान ऐसी लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका लगातार ये कहना है कि इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब इनके बाद क्या कहना चाहते हैं? क्यों निश्चित तौर पर यह सरकार शिक्षा विरोधी हो चुकी है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस प्रकार से जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की इनकी साजिश है, ये शिक्षा विरोधी लोग हैं और ये नौजवान मन बना चुका है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए का दिल में। इंकलाब पैदा करने का काम कर रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ सड़कों पे उतर चुका है और इनको जवाब देने का काम, जिस प्रकार से जंतर मंतर से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से भी इनको हम लोग भगाने का काम करेंगे, नौजवानों पर अत्याचार भगाने का काम करेंगे जी। किसको भगाने का? ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, योगी आदित्यनाथ के लोग हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को चरमरा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी और उनके शिक्षा मंत्री पूरी तरह से शिक्षा को ध्वस्त कर दिए हैं। मैं इंकलाबी नारों के साथ सर पर कफन बात करके ये छात्र नौजवान सड़कों पे दस्तक पे पड़ा है जी। आप नियुक्ति की बात कर रहे हैं, इतनी सारी नियुक्तियां तो निकल रही हैं। पेपर लीक सरकार है, लगातार लीक पे लीक हो रहा है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, छात्र बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और जी, केंद्र सरकार से भी आ गया है कि हर राज्य में पेपर लीक का जो मुद्दा है वो गंभीरता से लिया जाएगा। फिर आप लोग क्यों बात? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि लगातार निष्कासन विश्वविद्यालय से छात्रों का निष्कासन करें, फीस वृद्धि बढ़ाने का काम करें। गांव का जो पीडीएस समाज के लोग, गरीब दबे कुचले घर के लोग निकल के आते पढ़ने, आज वो फीस नहीं भर पा रहे हैं। सरकारी संस्थाओं में फीस वृद्धि करने का काम इन्होंने किया है, लगातार निष्कासन कर रहे हैं। दोहरी व्यवस्था और कहीं ना कहीं वो इनको स्कॉलरशिप भी नहीं देने का काम किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर के और जवाहर यूनिवर्सिटी को जिस प्रकार तोड़ने की इनकी साजिश है, उसको लेकर के हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। हमारे नेता समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा और माननीय अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर हम लोग यहाँ पर 10 नब्बे से लेकर के राजभवन घेरने का काम करेंगे। हम इंकलाबी लोग हैं, इंकलाब पैदा करने का काम करेंगे। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। लखनऊ के 10 नब्बे पे जिस तरह से समाजवादी छात्र संगठन आंदोलनरत है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम छात्रों को अब पुलिस बल की तैनाती की गई थी और लगातार इन्हें डिटेन किया जा रहा है। महिला नहीं है, महिला के कपड़े फाड़ते हैं आप लोग। आप महिला नहीं है, आपको किसी महिला के कपड़ों की फिक्र नहीं रहती है क्या? ये क्या आपके बच्चे नहीं है? आपके बच्चे शिक्षा नहीं पाएंगे क्या? महिलाओं को डिटेन किया जा रहा है। छात्र लगातार अपनी बात प्रमुखता से रखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं कि बार-बार आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपातकाल लगा दिया है। जब सरकार अपने हक अधिकार की बात करता है तो छात्र को इसी तरह पुलिस गाड़ी बिठा कर ले जाने का काम करती है। घर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई न मुझे जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। आप लोग इतने देर से आंदोलन रखते हैं, अब आप लोग को डिटेन किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार अपने हक की बात करने वालों को डिटेन करती है, पुलिस के द्वारा तानाशाही दिखाती है। अगर हम सब छात्र मिलकर अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से, तो ये पुलिस के बल पर हमें डिटेन करने की इनकी क्या आवश्यकता है? जो छात्र जो कि इस देश का भविष्य है, इस देश का भविष्य है, जो छात्र, उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम समाजवादी लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम सब लोग एक साथ होकर आंदोलन करेंगे और अगर अभी तो डिटेन हुए हैं, अगर हमें सरकार के लिए गिरफ्तारी भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अब ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं पुरुष लगातार आवाज
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहेंगे ये महिला विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। छात्रों पे लगातार अत्याचार कर रही है। पेपर लीक इनकी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है। ये सरकार छात्रों के साथ जुलम कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, ये पुलिस घसीटते हुए लेकर के आई है। हमारे छात्रों को चोटें आ गई है, महिलाओं को चोटें आ गई है, आप देख सकते हैं। ये घसीटते हुए लेकर के आई है। शरीर को भी फाड़ दे, ये निकम्मी सरकार पीछे नहीं हटूंगा। कपड़े कैसे बटे? ये पुलिस ने फाड़े हैं, ये पुलिस का काम हो गया है कपड़े फाड़ने की। ये हम लोगों की बेइज्जती के लिए कपड़े फाड़े हैं। ये माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा था लोकसभा में कि ये जो लोग हैं, ये लोग अपनी बेइज्जती के लिए जो छात्र आंदोलन करते हैं, उनका नंबर 1 पहले कुर्ता और पहले पैजामा ही फाड़ने का काम करते हैं। कि लड़ेंगे और जीतेंगे। ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश की ओर से साफ लिखा हुआ है, लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या कहेंगे पोस्टर में जो आप कह रहे हैं? पहली बात, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस तरह से युवा जाग चुका है, छात्र जाग चुका है, एक नई ऊर्जा पैदा हुई है और इस बार हम लोग उनको उजाड़ के रहेंगे, उखाड़ के रहेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से ये चप्पल गिरे हुए हैं। लोग लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार इनकलाब जिंदाबाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ की कैमरामैन को मैं कहना चाहूंगी कि आप ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लोगों को डिटेन किया जा रहा है। और ये लगातार बहुत देर से ये नीट पेपर लीक और स्टूडेंट के तमाम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हाथापाई हो रही है और लगातार ये आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं नीट पेपर लीक को मामले। और सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। यहाँ पे एक और मैं कहना चाहूंगी, लिखा है इससे जौहर यूनिवर्सिटी। क्या कहना चाहेंगे? जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार छात्र विरोधी है। लगातार विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि की जा रही है और प्राइमरी स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है। देश में कम से कम 1 लाख से ऊपर प्राइमरी विश्वविद्यालय बंद किए जा चुके हैं। इस तरीके से इस सरकार की जो तानाशाही है उसको हम लोग उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जितने भी यहाँ पे जो आंदोलनकारी थे, जो समाजवादी छात्र संगठन के तमाम लोगों को अब पुलिस के द्वारा डिटेन करके ले जाया जा रहा है। बहरहाल अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लगातार नीट पेपर लीक के मामले को लेकर, स्टूडेंट के हक के मामले को लेकर लगातार पूरे देश भर में लोग आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यही चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल जो तस्वीरें आपने देखी अब तक, जो भी हमारे सहयोगियों ने भी किया और जो भी आपने तस्वीरें ने जो देखी, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, हर किसी को उत्तर प्रदेश पुलिस डिटेन करते हुए लेके जा रही है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए कंटाप न्यूज। कैमरामैन राम के साथ श्रेयोशी, लखनऊ।